हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम ईवीएस का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ईवीएस के कवर किए थे, जिसमें हमने बर्ड्स और एनिमल जो हमारे टॉपिक है उनको कवर किया था। आज हम उन दोनों टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, पिछले सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। आई होप अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, मैना होगा। हमने लिखवाया था आपको कि मैना जो है अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। क्या सूची दी गई है? कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली। इस सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है, यानी कि कौन सा जीव हमारा दूसरे जीव से भिन्न है। देखिए, पहला दिया हुआ है हमारा मछली, कौआ, घड़ियाल और कछुआ। ये आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन है। आपको ये एनालाइज करना होगा कि इनमें से कौन सा जानवर हमारा भिन्न है। क्या मछली हमारी भिन्न है, कौआ भिन्न है, घड़ियाल भिन्न है या कछुआ भिन्न है। यानी कि आपको 3 एक जैसे जानवर देखने हैं और एक अलग जीव जो कि इनसे भिन्न है उसको देखना है। देखिए यहाँ पर मछली, घड़ियाल और कछुआ ये तीनों ही हमारे जलीय जीव हैं, जबकि कौआ हमारा क्या है, पक्षी है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौआ हो जाएगा। यानी कि कौआ हमारा बाकी तीनों जानवरों से भिन्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। यानी कि ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं वो किस रंग में चीज़ों को देखते हैं। ये पॉइंट हमसे वहाँ पर छूट गया था, तो आज हम इसको कवर करेंगे क्वेश्चन के रूप में। देखिए इसमें मतलब रात में जागने वाले जीव किस किस रंग में वस्तुओं को देखते हैं। काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और सफ़ेद। आप इस क्वेश्चन का आंसर गैस करने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर होगा काला और सफ़ेद। यानी कि जो जीव हमारे रात में जागते हैं वो हर वस्तु को काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आई होप आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। उसमें कौन सा पक्षी है आप गैस कीजिए। शकरखोरा, बया, कलचड़ी या फाख्ता। इसमें जो हमारा पक्षी है जो कि हमारा कैक्टस के बीच में घोंसला बनाता है वो है हमारा फाख्ता। इन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने इनके सन भी लिखे हुए हैं जिस सन में ये हमारे पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 2016 में पूछा गया है, जिसका आंसर क्या है, फाख्ता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पशुओं को पहचानिए। निम्नलिखित पशु को पहचानिए। एक यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के थ्रू हमें उस एनिमल को, उस जानवर को गैस करना है। देखिए यह भालू जैसा दिखता है, एक जानवर जो कि भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। वैसे तो आपने अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप इसकी पहली लाइन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। वहाँ पर हमने एक जानवर की बात की थी जो जिसका नाम है स्लोथ। ये सारी विशेषताएं उस स्लोथ से मैच करती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा स्लोथ। देखिए सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंदी लगते हैं। बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन इतने लेंदी आते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो तो आंसर भूल जाते हैं, आंसर पढ़ो तो क्वेश्चन भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, जितने लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो उतने ही ईजी होते हैं। आपको इस क्वेश्चन को देख के बताइए क्या कुछ हार्ड लगा इसमें? नहीं, इसी टाइप के जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट एक बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से
किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि ये जो नीचे 4 समूह दिए गए हैं, इन समूहों में से कौन सा ऐसा समूह है जिनकी दृष्टि सबसे श्रेष्ठ होती है और ये मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। क्या बताइए? वो बाघ, तेंदुआ, सांड है, सांप, रेशम कीट, छिपकली है, चील, गरुड़, गिद्ध है, मधुमक्खी, मच्छर, तितली है। जब हमने बर्ड्स वाला लेक्चर आपको कराया था तो उसमें बताया था चील, गरुड़, गिद्ध जो है वो मानव से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर क्या जाएगा? चील, गिद्ध और गरुड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी होता है जो अपने घोंसला कभी नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? देखिए, जो लैंग्वेज दी गई है ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये सीटेट की लैंग्वेज है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मैं चाहती तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख सकती थी या हर क्वेश्चन का केवल आंसर लिख सकती थी, मैं ताकि आप जान सके कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने लैंग्वेज पूरी लिखी है और सारे ऑप्शन लिखे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सभी ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो बताइए कौन सा ऐसा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अंडे देता है और कौवा उसके अंडों को भी सेता है? क्या वो कलचड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है, शकरखोरा है? बताइए क्या है इसका आंसर? हमारा क्या जाएगा? कोयल, क्योंकि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, बताइए, इसमें पूछा गया है कि अगर हम पक्षियों को देखें, आपने भी देखा होगा कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, तो उसका कारण क्या है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्या अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते? क्या ये रीज़न है? अगला है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। क्या ये हमारा रीज़न है? अगला ऑप्शन है, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। क्या ये रीज़न है हमारा? नंबर 4 है, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। क्या ये हमारा रीज़न है? देखिए, अगर क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिना कंफ्यूज हुए एलिमिनेशन मेथड से दे सकते हैं। कैसे? देखिए, पक्षी के 2 नेत्र होते हैं, सभी के 2 नेत्र होते हैं, पक्षियों के 2 ही नेत्र होते हैं, तो इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है जो कि पक्षियों के साथ मनुष्य के या फिर जानवरों के भी क्या होते हैं, 2 नेत्र होते हैं। तो ऐसा इसमें इसको ऑप्शन में कोई खास नहीं है जो इसका आंसर जा सके। देखेंगे, इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं, ये भी इस क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखेंगे, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं, ये इनके संबंध में बात सही नहीं है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और ये घूम नहीं सकते। आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, मतलब कि एक समूह दिया गया है यहाँ पर भी जानवरों का, 4 जानवर दिए गए हैं, 4 जीव दिए गए हैं। पूछा गया है इनमें से चारों की क्या विशेषता है? जो 4 नीचे विशेषताएं दी गई हैं ऑप्शन में, इन चारों में से चारों ही जानवर की कौन सी विशेषता होती है? ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, इनके शरीर पर शल्क होते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। देखिए, ये जहरीले होते हैं, छिपकली, गौरैया, कछुआ। क्या गौरैया जहरीली होती है? क्या कछुआ जहरीला होता है? नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगला देखेंगे, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। क्या बताइए, गौरैया भूमि और जल दोनों में रह सकती है, कछुआ रह सकता है, पर सांप, छिपकली, सांप भी पानी वाले सांप रह सकते हैं पर हर सांप दोनों में नहीं रह सकता, छिपकली। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं।
शल्क से ढके होते हैं। शल्क से जो शरीर ढके होते हैं वो किसके ढके होते हैं? मछलियों के। ये जो विशेषता दी गई है ये मछली की विशेषता दी गई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के साथ अभी भी बने हुए हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इनसे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उससे संबंधित कुछ बातें जान लेने से हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। और जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़िए कि आपको बार बार पढ़ के उसमें अपना समय वेस्ट ना करना पड़े। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ये क्वेश्चन कहता है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। इनफैक्ट ये तीनों ही क्वेश्चन आपके 2014 में पूछे गए हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पॉजिटिव तरीके से पूछा गया है या नेगेटिव तरीके से पूछा गया है। देखिए कौन सा कथन सही है, कई बार यहाँ नहीं है सोचकर हम उसका आंसर लगाए आते हैं, या फिर नहीं है और हम सही है सोचकर उसका आंसर लगाए आते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना है। पहला ऑप्शन है, फिलहाल हमारे यहाँ पर है कथन कौन सा सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। देखिए ये जो ऑप्शन है क्या बताइए उसमें यही लिखा था। मैंने आपको बताया था कि जो हाथी है वो बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। तो ये ऑप्शन हमारा जाता है गलत, ये ऑप्शन हमारा गलत जाता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल हो जाता है। 2 क्विंटल मतलब 200 किलोग्राम, 2 क्विंटल मतलब 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम बराबर 2 क्विंटल। देखिए मैंने जो वहाँ लिखाया था कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 क्विंटल दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं आप कि 200 किलोग्राम बराबर 2 क्विंटल ही होता है, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। तो एक वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। अब आप सोचिए क्या ये सही है? हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, बताइए क्या सही है या गलत है? देखिए इस ऑप्शन के बारे में तो हमने बात ही कर ली कि ये ऑप्शन हमारा गलत जा रहा है। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल हो जाता है, ये भी हमने बात कर ली, ये सही है हमारा ऑप्शन। और अगला देखते हैं कि एक वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। देखो मैंने लिखाया था कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल तक पत्ते खा लेता है, और इसमें 2 क्विंटल से भी अधिक, केवल 2 वर्ड्स के कारण यहाँ पर हमारा ये पूरा ऑप्शन गलत हो रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना तब आंसर करना है। तो ये आंसर हमारा फिलहाल यहाँ पर गलत है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, ये तो हमारा गलत है ही, क्योंकि हाथी 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो हमारा जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है। ठीक है, आंसर करने से पहले आप सभी ऑप्शंस को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? बताइए क्या वो मैना है, उल्लू है, कौवा है या कोयल है? बताइए क्या है। हमने आपको जब बर्ड्स वाला टॉपिक कराया था तो बताया था कि एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है? और ये अधिकतम पक्षी मतलब एक ऐसा पक्षी है जो अधिकतम अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो ये कौन सा पक्षी है? ये है उल्लू। आपका आंसर क्या जाएगा इसका? उल्लू। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं तो देखते हैं, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी थी, बट उसमें ये हमारा ही ये वाला पॉइंट आया था। तो इसका आंसर हम आराम से दे सकते हैं। इसका आंसर जाएगा आपका कौवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित कथन में से सही कथन को चुनिए। निम्नलिखित कथन में से सही कथन को चुनिए। तो इसको हम एक बार डैश का लगा लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं,
जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए फिर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं 4 और इन कूटों में से बताना है कि कौन से ऑप्शन आपके सही जाएंगे। तो आप इन ऑप्शन को पढ़ने से लग रहा है कि ये ऑप्शन सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर रखें और इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ें और आंसर जब दें इसका। देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। सही बात है, क्योंकि आप इसका उदाहरण देखें तो क्या है, हमारा यहाँ पर बंदर जा सकता है, और अगला जीव अगर हम देखें तो मनुष्य भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा ये सही जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही जाएगा। इसको हम टिक कर लेंगे, क्योंकि ये कूट देने का मतलब है हमारा जो ऑप्शन है एक से ज़्यादा सही है, तो इसको हम राइट टिक कर लेंगे। अगला देखेंगे, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सही बात है, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और जिनके कान बाहर नहीं दिखते वे अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली और सांप आपका उदाहरण होता है। अगला ऑप्शन है हमारा सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। अब जब यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो गया कि जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, तो ये ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाएगा कि जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे भी नहीं देते, क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। अगला ऑप्शन है आपका, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे नहीं देते, वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कैसा, ये भी ऑप्शन आपका गलत जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक ही सही गया, अभी हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन सही चाहिए, तो एक बार और ऑप्शन को पढ़ते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान में शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। हाँ, ये हमने देखा था, ये हमारा सही था, तो इसको टिक करेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं, ए और बी। तो देखिए आपके किस ऑप्शन में ए और बी दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 4 में ए और बी दिया गया है, यानी कि ए और बी आपका यहाँ पर सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।